जब माँ की गोद में 6 महीने का बच्चा प्यास से तड़प रहा हो और बाप अपनी बेबसी लिए दुश्मनों के सामने हाथ उठा दे, तब समझ लो कि मैदान करबला सच में हल चुका है। ये कोई आम जंग न थी, ये दीन और बातिल के बीच वो लड़ाई थी जिसने इंसानियत की आखिरी हद को छू लिया। ये कहानी है उस नन्हे अली असगर की, जिसकी खामोशी ने यजीद के लश्कर को हिलाकर रख दिया और जिसके बहते खून ने क़यामत तक जालिमों को बेनकाब कर दिया। कहानी अली असगर की, वो लोरी जो माँ ने दी थी, आज तक हर रोती हुई आंख में गूंजती है। करबला की तपती रीत पर एक ऐसा मंजर लिखा गया जहां तलवारें थीं, भाले थे, खूनी लश्कर था, मगर एक प्यासा बच्चे अपनी मुस्कुराहट से सारी तलवारों पर भारी पड़ गया। ये अली असगर था, हुसैन का वो नन्हा चिराग जिसने अपने सूखे होंठों से दुनिया को दिखा दिया कि कुर्बानी सिर्फ मैदान में तलवार चलाने से नहीं होती। कभी कभी एक माँ की गोद में छिपा बच्चा भी दीन को बचा जाता है। ये वही मासूम था जिसने हमारे साथ हमेशा रहना है। बगैर बोले, बगैर चीखे अपनी गर्दन से बहता खून करबला की रीत को गवाह बना दिया। वो तपता हुआ दिन था 10 मुहर्रम, जब सूरज भी करबला की रेत पर आग बरसा रहा था। इसी ही दिन था जब हिंदुओं ने करबला की रेत पर आग बरसा रहा था। दोपहर में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने का इरादा कर लिया। भाई, बेटा, भतीजा सब शहीद हो चुके थे। अब वो खुद मैदान में आखिरी बार हक की आवाज लेकर खड़े थे। इमाम हुसैन ने यजीद की फौज के सामने लिलकार कर कहा, मैं वही हूं जिसके लिए मेरे नाना रसूल अल्लाह ने कहा था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्यों मेरे मासूम बच्चों को प्यासा रखा? क्यों रसूल की बेटियों के आंसू बहा दिए? क्या तुम में कोई नहीं जो मेरे नाना से मोहब्बत करता हो? कोई तो हो जो उस बेसहारा हुसैन का साथ दे, कोई तो हो जो रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। इतना कहते ही लश्कर में सोनाटा छा गया, लेकिन खीमों में सस्कियों की आवाजें गूंज उठीं। बीबियों के रोने की सदा आसमान तक पहुंच गई। हुसैन कदम बढ़ाकर खीमों के पास आए। धूल और आंसुओं से भरी फजा थी। उन्होंने बीबी ज़ैनब और बीवी रबाब से कहा, मेरी प्यारी बहनों, बीबियों से कह दो कि अभी हुसैन जिंदा है, उनकी आवाज नीची रहे, मेरा हौसला मत तोड़ो। मगर ज़ैनब के सब्र का बंध टूट गया। वो आंसू पूंछती हुई बोली, भाई हुसैन, किससे उम्मीद लगा रहे हो? सब खामोश हैं, कोई मदद को नहीं आया। तभी खेमे के कोने में झोले की रस्सी हली। नन्हा अली असगर था, 6 महीने का वो प्यासा फूल जिसने इमाम की पुकार सुनी और झोले से खुद को गरा दिया, जैसे कह रहा हो, बाबा अगर कोई नहीं तो मैं हूं। इमाम की आंखें भर आईं। वो रबाब से बोले, रबाब, मेरे लाल को मेरे पास लाओ। बीबी रबाब कांपते हाथों से अली असगर को उठाकर लाएं। इमाम ने उस नन्हे फूल का माथा चूमा। उसके होंठ खशक थे, रंग पीला पड़ गया था, सांसें थमी सी लगती थीं। इमाम ने उसे अपने सीने से लगाया और मैदान की तरफ बढ़ चले। यजीद की फौज ने देखा तो किसी ने कहा, देखो, हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। मगर हकीकत ये थी कि वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना सबसे मासूम तोहफा लेकर निकले थे। ये कोई किताब न थी, ये वो बच्चा था जिसकी प्यास और मासूमियत क़यामत तक इंसाफ की गवाही बनेगी। फिर इमाम अली मकाम ने नन्हे अली असगर को अपने बाजू में ऊंचा कर लिया। वो 6 महीने का मासूम जो अब तक बोल नहीं सकता था, आज उसकी खामोशी ही यजीद की फौज को हिला देने वाली थी। हुसैन ने कांपती आवाज में कहा, लोगों, अगर मेरी कोई गलती है तो इस नन्हे का क्या कसूर है? उसे देखो, ये तो अभी बोल भी नहीं सकता। 3 दिन से उसे पानी की एक बूंद नहीं मिली। उसकी माँ का दूध भी प्यास से सूख गया है। सिर्फ 2 घूंट पानी दे दो, ये भी तुम्हारे रसूल ही का हिस्सा है। लेकिन यजीद की फौज के लोग जोर जोर से हिंसने लगे। कोई बोला, हुसैन, अगर तेरा बच्चा सच में प्यासा है तो उसे कहो, खुद मांग ले। इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को देखा, उसके खशक होंठ, प्यास से जला हुआ चेहरा। उन्होंने नजरों ही नजरों में कहा, मेरे लाल, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। बस इतना कहना था कि कशमा हो गया। अली असगर के होंठ ढले। वो मासूम गर्दन घुमाकर फौज को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल ही का हिस्सा हूं, मेरी रगों में वही खून बहता है। मैं 3 दिन से प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। ये सुनते ही कुछ सिपाही रोने लगे।
किसी ने मुना फिर लिया, मगर यजीद के हुक्म पर आवाज आई, हरमला, इस बच्चे को खामोश कर दे। हरमला ने जानवरों के शिकार वाला तीर निकाला। पहली बार कमान खींची, हाथ कांप गया, तीर न चला। दूसरी बार तीर हाथ से गिर पड़ा। तीसरी बार नजर उठाई तो देखा खेमे के पीछे बीबी रबाब हाथ फैलाए दुआ कर रही थी। हरमला की आवाज रुंध गई, मैं उसे कैसे मारूं? उसकी मां देख रही है। मगर उम्र बन साद ने चलाकर कहा, हरमला, उस मां की तरफ मत देख। ऐसा तीर चला कि पूरा लश्कर यजीद का नाम लेकर कांप उठे। फिर हरमला ने वो खास तीर निकाला जो जानवरों के शिकार के लिए रखा जाता था। तारीख कहती है वो तीर 3 नोक वाला था। उसने कमान खींचकर आसमान की तरफ देखा। हवा रुक गई, खीमों में सुनाटा छा गया। नन्हा अली असगर हुसैन की गोद में था। प्यास से खशक होंठ, आंखें बंद, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। बड़ा था, असगर का गला छोटा। हरमला ने निशाना लिया, सांस रोककर कमान छोड़ी और वो तीर सीधा उड़ गया। तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, दूसरी नोक उसके बाजों और सीने को चीरती चली गई और तीसरी नोक उसके पेट से होती हुई हुसैन के बाजू में जा लगी। मासूम असगर की मुस्कुराहट जैसे कह रही हो, बाबा, मैंने अपना हिस्सा दे दिया। हुसैन ने अपने 6 महीने के इस नन्हे लाल को देखा, जिसकी रगों से कभी मां का दूध बहा था, अब वही दूध और खून हुसैन के हाथों पर गिर रहा था। करबला की रेत तप रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, मगर हुसैन की गोद में वो मासूम अब हमेशा के लिए खामोश था। हुसैन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, उस खून को कहां बहाऊं? उन्होंने चाहा कि उस खून को आसमान की तरफ उछाल दें। आसमान से आवाज आई, हुसैन, उस मासूम का खून मुझ पर मत फेंको। अगर ये कतरा गिरा तो क़यामत तक बारिश नहीं बरसेगी। फिर हुसैन ने जमीन की तरफ देखा। रेत जल रही थी, करबला की मुट्ठी भी तड़प उठी। हुसैन, इस खून का एक कतरा भी मुझ पर मत गुराना। अगर गिरा तो क़यामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। हुसैन ने वो खून अपने हाथों में थामा, कुछ देर तक आसमान की तरफ देखा, फिर उसी खून को अपनी दाढ़ी पर मिल लिया। आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, या अल्लाह, तो गवाह रहना, तेरे इस्लाम को बचाने के लिए मेरा नन्हा अली असगर किस तरह शहीद हुआ। उसके बाद हुसैन ने अपने 6 महीने के मासूम असगर के जिस्म को अपने उबा में छिपाया और कांपते कदमों से खेमे की तरफ चले। जैसे ही बीबी रबाब के सामने पहुंचे, उन्होंने चादर हटाई। तारीख कहती है बीबी रबाब का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कानपती आवाज में बोली, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं थी? क्या वो बे औलाद था? हुसैन ने बीबी रबाब को गले से लगाया, आंसू पूंछे और कहा, सब्र करो रबाब, देखो हम सब शहीद होंगे। सबकी लाशों के साथ बेहरमती की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। आओ, अपने असगर के लिए एक कब्र है, तैयार कर लें। फिर हुसैन ने बीबी रबाब के साथ खीमों के पीछे तपती हुई रेत में अपने नन्हे अली असगर की छोटी सी कब्र खोद दी। रबाब के कांपते हाथों में वो मासूम लिपटा रहा। हुसैन ने अपने जगर के टुकड़े को उसी गर्म रेत में दफना दिया। रेत भी उस वक्त सिसक रही थी। फिर जब हुसैन खुद भी शहीद हो गए, खीमों को जला दिया गया, बीबियों को कैद कर लिया गया। रस्सियों में बंधी बीबियां जलते हुए खीमों के साए में शाम की तरफ ले जाई जा रही थी। शहीदों के सर काटे जा रहे थे। उसी फौज में से किसी ने आवाज दी, वो बच्चा नहीं मिला जिसे हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लाए थे। एक जालिम बोला, मैंने देखा था हुसैन उसे खीमों के पीछे दफना रहे थे। ये सुनते ही उमर बिन साद ने दौड़ कर कहा, आपने हाथों में नेज़े ले लो, जले हुए खीमों के पीछे मारते रहो जब तक उस बच्चे की लाश न मिल जाए जिसे हुसैन ने दफन किया था। अगर वो मिल जाए तो उसका भी सर काट कर नेज़े पर सवार कर देना। बस फिर यजीद की फौज ने हाथों में नेज़े उठा लिए। करबला की तपती हुई जमीन पर नेज़े मारते जाते, रेत उछलती जाती, हर वार के साथ खामोशी टूटती जाती। तारीख कहती है एक नेज़ा जैसे ही जमीन में लगा और ऊपर आसमान की तरफ उठा तो उस पर अली असगर का नन्हा सा जिस्म हुआ, मैं जैसे परवाज करता नजर आया। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी, देखो हमने रसूलुल्लाह के छोटे नवासे को ढूंढ लिया।
वो मासूम जिसे 3 दिन की प्यास ने तोड़ा था, अब जालिमों के नेज़े पर सवार था। जालिमों ने नन्हे अली असगर के 6 महीने के जिस्म को तपती रेत पर रखा। खिंजर निकाला गया और उस मासूम का सिर काट दिया गया। न कोई रविया, न कोई कानपा। फौज बस झूमती रही जैसे कोई जश्न मना रही हो। इस मासूम का सिर नेज़े की नोक पर चढ़ा दिया गया। जिस्म को वहीं धूप में छोड़ दिया गया। दूर खड़े खीमे में बीबी रबाब ने यह मंजर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरे अली असगर की कुर्बानी कबूल करना। लेकिन आज मैं तुझसे वादा करती हूं, जब तक मैं जिंदा हूं न ठंडा पानी पीऊंगी, न कभी साए में बैठूंगी। फिर वो पाक बी रसूल अल्लाह से मुखातब होकर बोले, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी अम्मत ने हम पर कैसे कैसे जुल्म किए, मगर हमने इस्लाम की बका के लिए हर तकलीफ को कबूल किया। सलाम हो अली असगर पर, उस मासूम पर जिसने अपना सब कुछ हम पर ही छोड़ दिया, अल्लाह के नाम कर दिया। सलाम हो बीबी रबाब पर, उस माँ पर जिसने अपने 6 महीने के लाल को दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान किया। सलाम हो अहले नबी की औलाद पर, जिन्होंने करबला के तपते मैदान में अपने जगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए। सबसे भारी लाश करबला के उसी शहजादे अली असगर की थी, जिसे सिर्फ हुसैन का सब्र ही उठा सकता था। सलाम हो ऐसे बाप पर जिसने अपने निन्हे अली असगर के नर्म चेहरे को रीत में छुपाया होगा। खुदा ही जानता है हुसैन ने कितना रवाया होगा जब रीत उस मासूम के गालों से चिपक गई होगी। अहले बीत ने कैसे कैसे जुल्म इस्लाम के लिए बर्दाश्त किए। अपने जवान अली अकबर से लेकर 6 महीने के अली असगर तक सबकी गर्दनें कुर्बान कर दें। ऐसा हौसला, ऐसा सब्र, ऐसी कुर्बानी, इसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। करबला की मिसाल ही अपनी जगह सबसे ऊंची मिसाल है। सलाम हो अहले बीत पर। जुल्म की तारीख में ये बात है भी लिखी गई है, एक नन्हे से गले में हरमला का तीर था जिसने उस मासूम का सब कुछ छीन लिया। हर घड़ी नन्हे अली असगर की मासूम गर्दन का वो जख्म निगाहों के आगे घूमता रहेगा। दोस्तों, करबला की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये सब्र, कुर्बानी, वफा और ईमान की ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को सबक देती रहेगी। अली असगर का खून हमें याद दिलाता है कि दीन सिर्फ बातों हैं से नहीं बचता, कुर्बानी, हौसले और सदाकत से जिंदा रहता है। अगर आज भी हम जुल्म के खिलाफ खामोश रहें तो कल का हिसाब हमारे हाथ में ना होगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो बुरा ही कर्म वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खानी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और इस्लामी, तारीखी और सबक आमूज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।